हाय दोस्तों। दोस्तों कैसे हो? आशा करता हूँ आप कुशल पूर्वक होंगे। आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा देना या प्रेस कर देना, ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक हमेशा पहुंचता रहे और मेरे चैनल के माध्यम से हर रोज कुछ न कुछ सीखते रहें। अगर आपको लेना है ज्ञान तो मेरे वीडियो पर दीजिए ध्यान। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को असमिया और हिंदी के अक्षर और अक्षरों को एक साथ जोड़कर शब्द के कैसे बनाए जाते हैं बताऊंगा। বন্ধুসকল, আজি মই আপোনালোকক অসমীয়া আৰু হিন্দী আখৰ আৰু আখৰেৰে শব্দ কেনেকৈ তৈয়াৰ হয় বা শব্দ আমি কেনেকৈ লিখো বা শব্দ কেনেকৈ তৈয়াৰ কৰিব পাৰি বুজাবলৈ গৈ আছোঁ। एक बार वीडियो को देख लिए तो भूलोगे नहीं। एबार वीडियो को चाले केतियाओ पाहरिब नोवारिब। तो दोस्तों, अब मैं असमिया और हिंदी, एक साइड में असमिया और एक साइड में हिंदी बताने जा रहा हूँ। तो असमिया में सोरेओ, सोरेओत अमिता, सोरेओत अमिता, अजगर एबोर आमी लिखिब पारो। अब हिंदी में दोस्तों, हिंदी में अ होता है। अ से अनार, अ से अजगर और बहुत कुछ होता है। एक बार सोरेया, सोरेया, सोरेयात आमी आम लिखिब पारो। सोरेयात आम लिखिब पारो, आपेल लिखिब पारो। ठीक उसी तरह हिंदी में आ से होता है, जैसे हम आम, आसमान या आसान बहुत कुछ लिख सकते हैं। यही बार हर्षई, অসমীয়াত हर्षई, हर्षईत आमी ईटा लिखिब पारो। ईटा, हर्षईत ईटा। ठीक उसी तरह हिंदी में छोटा ई, छोटा ई से हम इमली लिख सकते हैं। छोटा ई, छोटा ई से हम क्या लिख सकते हैं? इमली। ठीक है दौरे অসমীয়া दीर्घो ई, दीर्घो ई, दीर्घो ईत आमी इगल लिखिब पारो। ईद लिखिब पारो। ईद एटा उत्सव। इस बार हिंदी में बड़ाई, बड़ाई से हम ईख लिख सकते हैं। ईख, ईख जिसे हम गन्ना कहते हैं, ईख। एक बार हर्षौ, हर्षौत आमी कि लिखिब पारो? ऊट, हर्षौत ऊट लिखिब पारो। ठीक उसी तरह छोटा ऊ, छोटा ऊ से हम उल्लू लिख सकते हैं। उल्लू माने फैसा, फैसा का आमी उल्लू लिखो हिंदीत। यही बार दीर्घो ऊ, दीर्घो ऊ, दीर्घो ऊत आमी ऊन लिखिब पारो। ऊन, स्वेटर बनाए दे ऊन, ऊषा এইবোৰ লিখিব পাৰো। এইবাर हिंदी में बड़ा ऊ, बड़ा ऊ से हम क्या लिख सकते हैं? ऊन लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एक तरफ असमिया और एक तरफ हिंदी। एक साइडत मैं অসমীয়া লিখি আছোঁ আৰু এক সাইডত হিন্দী লিখি আছোঁ। এতিয়া হৰ্ষৌৰী, হৰ্ষৌৰীত আমি ঋষি লিখিব পাৰোঁ। ঋষি মুনি থাকে যে, সেই ঋষি আমি অসমীয়াত উচ্চাरण ऋषि বুলি কওঁ। री, री से हिंदी में हम ऋषि, ऋषि लिख सकते हैं। जो ऋषि मुनि होते हैं ऐसे ऋषि। यही बार অসমীয়াত ए, एत आमी
एरापात, एरापात लिखिब पारूँ। ठीक उसी तरह हिंदी में हम ए से जैसे एड़ी, एड़ी लिख सकते हैं। एड़ी मतलब पैरों की जो एड़ी होती है। यही बार ओई, ओइत हमी ओइराबोध, ओइराबोध लिखे वो, ओइराबोध माने हाथी। ऐ, हिंदी में ऐ होता है, ऐ से हम ऐनक लिख सकते हैं। ऐनक, ऐनक का मतलब होता है चश्मा, गूगल, चश्मा को हम ऐनक कहते हैं हिंदी में। यही बार अखमियात ओ तामी ओल कोबी लिखी वो पारू, ओल कोबी, पत्ता गोभी जिसको कहते हैं। यही बार हिंदी ओ से ओखली, जिसमें हम धान कूटते हैं उसको ओखली कहते हैं। यही बार ओ से हम ओ तामी की लिखी वो पारू, औखद, अखमियात औखद लिखी वो पारू। औखद मतलब दवाई जिसे कहते हैं। औ से हम औरत लिख सकते हैं, औरत माने तिरोता। अंग, अंग आमी अंको लिखिब पारू, अंको, अंग से जैसे अंगूर लिख सकते हैं हम हिंदी में, अंगूर। अखमिया आरु हिंदी, अखमिया आरु हिंदीत एबार क, ব্যঞ্জন বৰ্ণ স্বৰ বৰ্ণ শিকাই দিলোঁ। এতিয়া ব্যঞ্জন বৰ্ণ আহিল। ব্যঞ্জন বৰ্ণত কত আমি কলম লিখিব পাৰোঁ, কলহ লিখিব পাৰোঁ। কলহ, কলহ मतलब कलसी। क से हम कबूतर लिख सकते हैं, क से कबूतर। এই বাৰ খ, অসমীয়াত খত আমি খৰম লিখিব পাৰোঁ। খৰম যিটো আমি ভৰিত পিন্ধো খৰম বুলি কয়। अब ख से हम खरगोश लिख सकते हैं, ख से खरगोश, ख से खटमल, बहुत कुछ लिख सकते हैं। यही बार अखमियात গত আমি গৰম বা গৰু, बहुत কিছু লিখিব পাৰোঁ। तो मैं এটা দুটাকৈ আপোনালোকক কৈ আছোঁ। अब हिंदी में ग से हम गाय लिख सकते हैं, गुलाब लिख सकते हैं। यही बार अखमियात অসমীয়াত ঘ মানে আমি ঘৰ লিখিব পাৰোঁ, ঘৰে, ঘৰ লিখিব পাৰোঁ, ঘোঁৰা লিখিব পাৰোঁ, घोड़ा। घ से हम घर भी लिख सकते हैं। और घास, घास भी घ से लिख सकते हैं, जो गाय खाती है घास। এই বাৰ উঙৰে আমি তেনেকুৱা উঙৰে আৰম্ভ হোৱা কোনো শব্দ নাই, তথাপিও আমি নাঙল লিখিব পাৰোঁ উঙৰে। अब अंगा से नांगल लिख सकते हैं। अंगा से शुरू होने वाले शब्द बहुत कम होते हैं, इसलिए मैंने आपको नांगल बता दिया। यही बार আহিল অসমীয়াত प्रथम च, प्रथम च, प्रथम च আমি চৰাই লিখিব পাৰোঁ, चिलोनी लिखिब पारूँ। अब हिंदी में च होता है, जैसे कि च से हम चम्मच लिख सकते हैं, चप्पल लिख सकते हैं, बहुत कुछ लिख सकते हैं। तो क्या है कि अब असमिया और हिंदी में, असमिया और हिंदी आपको सीखना आसान हो जाएगा अगर आप अक्षर के साथ वर्ड भी या शब्द भी सीख जाओगे। यही बार অসমীয়াত দ্বিতীয়াচ্ছ, দ্বিতীয়াচ্ছত আমি ছাগলী লিখিব পাৰোঁ, छाती लिखिब पारूँ। हिंदी में छ, हिंदी में छ थे हम छतरी लिख सकते हैं, छत भी लिख सकते हैं, छत माने चाल। अब এইবাৰ অসমীয়াত বৰকাৰ্য, বৰকাৰ্য আমি জন্তু লিখিব পাৰোঁ। বৰকাৰ্যত জাকৈ, খালৈ, জাকৈ লিখিব পাৰোঁ, যিটো জাকৈ খালৈ থাকে যে সেই জাকৈ। हिंदी में अब ज से हम जहाज लिख सकते हैं, जानवर भी लिख सकते हैं। यही बार অসমীয়াত ঝত আমি ঝাড়ু লিখিব পাৰোঁ, ঝাড়ু যিটো ঘৰ আমি চাফা কৰোঁ। अब हिंदी में झ से झंडा, झ से हम झंडा लिख सकते हैं, झरोखा लिख सकते हैं। झरोखा मतलब एक छोटा खिड़की होता है, उसको झरोखा कहते हैं हिंदी में। यही बार অসমীয়াত ট লিখিব পাৰোঁ। टोका, टोट আমি टोका लिखिब पारूँ, टेंगा लिखिब पारूँ। टेंगा मतलब खट्टा। हिंदी में ट होता है, ट
ट से हम टमाटर लिख सकते हैं। टोकरी लिख सकते हैं, टोकरी मतलब जिसमें हम कोई सामान रखते हैं, टोकरी। এইবাৰ অসমীয়াত ঠ, ঠত আমি ঠাই লিখিব পাৰোঁ, ठगी लिखिब पारूँ। अब हिंदी में ठ, ठ से ठेला या ठेली, ठ से ठेला गाड़ी जो होता है, ठेला गाड़ी लिख सकते हैं हम। এইবাৰ ড, অসমীয়াত ড, ডত আমি ডাৱৰ লিখিব পাৰোঁ, डालिम लिखिब पारूँ। अब हिंदी में आ गया ड, ड से हम डमरू लिख सकते हैं, जो शिव जी के हाथ में रहता है डमरू। डंडा भी लिख सकते हैं किसी को ठंडा करने के लिए। असमिया और हिंदी। तो दोस्तों এইবাৰ অসমীয়া ঢ, ঢত আমি ঢোল, ঢত আমি কি लिखिब पारूँ, ढोल लिखिब पारूँ। अब हिंदी में ड, ढ से हम ढोलक लिख सकते हैं, ढोलक, ढ से क्या होता है, ढोलक। ठीक उसी तरह এইবাৰ অসমীয়াত ত, তত আমি তামোল, যেটো আমি তামোল পাণ বুলি কওঁ, তামোল লিখিব পাৰোঁ। तांग माने तारीख, अर्थात तांग लिखिब पारूँ। त से तरबूज, हिंदी में तरबूज भी लिख सकते हैं, तालाब भी लिख सकते हैं। এইবাৰ অসমীয়াত থ, थोत आमी थाना लिखिब पारूँ, थलुआ लिखिब पारूँ। थलुआ मतलब आवारा जो होते हैं उसको थलुआ कहते हैं असमिया में। এইবাৰ हिंदी, हिंदी थ, हिंदी से थ होता है, थ से हम थाली लिख सकते हैं। এইবাৰ অসমীয়াত দ, द, दत आमी दाँत लिखिब पारूँ, द दाँत बा आमी दान दक्षिणा जितो करूँ हेतो लिखिब पारूँ। द से हम दोस्त लिख सकते हैं, दीवार भी लिख सकते हैं। এইবাৰ অসমীয়াত, অসমীয়াত ध, অসমীয়াত কি হয় ध, धत आमी धान लिखिब पारूँ, धेनु लिखिब पारूँ, धान धेनु। अब हिंदी में ध होता है, जैसे हिंदी में धनुष, ध से धनुष लिख सकते हैं। ध से धोबी भी लिख सकते हैं, जो घाट पे कपड़े धोते हैं, धोबी। এইবাৰ অসমীয়াত দন্তান্ন, দন্তান্নত আমি नाक लिखिब पारूँ, नाचोनी लिखिब पारूँ। ठीक उसी तरह हिंदी में न होता है, न से हम नाक भी लिख सकते हैं, और नाव, नाव भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों असमिया और हिंदी आप सही तरह से सीख जाओगे अगर मेरे वीडियो को हर रोज़ देखोगे, एक एक चैप्टर पे सब सीखोगे। এইবাৰ অসমীয়াত প, পত আমি পদুম লিখিব পাৰোঁ, পদুম ফুল লয় নহয়, পূজা भी लिखिब पारूँ। এইবাৰ हिंदीत प, जिसको हम प कहते हैं, पा से पानी, प से पागल भी होता है। এইবাৰ অসমীয়াত फ, অসমীয়াত আমি फ लिखो, जेते फत आमी फल, फल लिखिब पारूँ, फूल लिखिब पारूँ, फ दी। अब असमिया में हम हिंदी में फ होता है, हिंदी में फ से हम फल, फ से फल लिख सकते हैं, फूल भी लिख सकते हैं। বন্ধুসকল এইবাৰ ব, অসমীয়াত ব, বত আমি বল লিখিব পাৰোঁ, বল जितो আমি बॉल खेलो, वॉलीबॉल फुटबॉल এনেকুৱা। बालू भी लिख सकते हैं। अब हिंदी में ब होता है, ब से बैल, बैल भी लिख सकते हैं, बोतल भी लिख सकते हैं हिंदी में ब से। এইবাৰ অসমীয়াত ভ, ভ, ভত আমি ভালুক লিখিব পাৰোঁ, भाल लिखिब पारूँ, भाल मतलब अच्छा, जिसे हिंदी में अच्छा कहते हैं। এইবাৰ हिंदी में भ, भ से भैंस, भैंस भी लिख सकते हैं, भालू भी लिख सकते हैं। এইবাৰ म, অসমীয়াত म, অসমীয়াত म হ'লে মাছ, মাছ লিখিব পাৰোঁ, মাটি লিখিব পাৰোঁ। म দি বহুত, মই এটা দুটাকৈ আপোনালোকক কৈ আছোঁ, কিন্তু বহুত হয়। म, इस बार हिंदी म से मछली लिख सकते हैं, मौत भी होती है म से। এইবাৰ অসমীয়াত 29 জ, কি হয় 29 জ, জতৰ লিখিব পাৰোঁ আমি। বন্ধুসকল
আশা কৰোঁ মোৰ ভিডিঅ' চাই আপোনালোক ভালভাৱে হিন্দী আৰু অসমীয়া শিকিব পাৰিব। এইবাৰ অসমীয়াত পেটকাট ৰ, পেটকাট ৰত কি হয়, ৰজা লিখিব পাৰোঁ আমি, रोंगा लिखी वो पारू। ठीक उसी तरह हिंदी में भी र होता है, र से हम रेलगाड़ी लिख सकते हैं, जैसे रेल होता है रेलगाड़ी लिख सकते हैं। रावण, रावण भी लिख सकते हैं। यही बार अखमियात लो, लोरे आमी लोरा, लोरा मतलब लड़का, जिसे हम हिंदी में लड़का कहते हैं। लालूकी, मेंढक का जो बच्चा होता है लालूकी कहते हैं उसको। अब हिंदी में ल, ल से हम लड्डू लिख सकते हैं। ल से लड़का भी लिख सकते हैं, लड़की भी लिख सकते हैं। यही बार अखमियात तालिबी ख, तालिबी खत आमी सगुन लिखिब पारूँ, सगुन, सगुन शिशु। अब हिंदी में तलबस्स, जिसको हम तलबस्स कहते हैं, वो शरबत लिख सकते हैं, शीशा भी लिख सकते हैं। यही बार अखमियात मध्याह्न ख, मध्याह्न खत आमी हाड़ गरु, हाड़ गरु लिखिब पारूँ। अब मध्याह्न स, छ से हम षटकन, षटकन लिख सकते हैं। जब षटकोण जिसे कहते हैं, षटकोण मतलब जिसका 6 कोना होता है उसको षटकोण कहते हैं। यही बार दंता ख, अखमियात दंता ख, दंता ख आमी हाप लिखिब पारूँ, हाचपार लिखिब पारूँ। अब हिंदी में छ होता है, दंता छ, जिसको हम सिंह, सिंह लिख सकते हैं, सियाही भी लिख सकते हैं। हाँ, यही बार अखमियात हाँ, हाँ तामी हाँ लिखिब पारूँ। ठीक उसी तरह हिंदी में भी हाँ होता है। हिंदी में हाँ से हम हंस लिख सकते हैं, हाथी लिख सकते हैं। कुछ असमिया वाक्य को हिंदी में अनुवाद करके दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों कुछ असमिया वाक्य को मैं हिंदी में अनुवाद करके दिखा रहा हूँ, 2-4 ऐसे ही। तो मानु जोन यही मात्रो ढुकाल, मानु जोन यही मात्रो ढुकाल, इसको हम हिंदी में बोलेंगे कि आदमी का अभी अभी देहांत हुआ। मतलब मानु जोन यही मात्रो ढुकाल, आदमी का अभी अभी देहांत हुआ। 2 नंबर, जैसे तेओ एजोन विदेशी मानु, तेओ एजोन विदेशी मानु, जितो विदेशर पर आए, ये विदेशी मानो वह एक परदेसी आदमी है। जैसे कि विदेशी माने परदेसी। यही बार मोक पाहोरी ना जाबा, मोक पाहोरी ना जाबा, इसको हिंदी में हम बोलेंगे मुझे भूल मत जाना। धन्यवाद, थैंक यू।